सऊदी अरब बना रहा है एक ऐसा शहर जहां नहीं होगा कोई प्रदूषण। हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाने वाले फ्यूचरिस्टिक शहरों की तरह ही ये शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। ये शहर आम शहरों से बिल्कुल अलग होगा क्योंकि एक सीधी लाइन में बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस शहर को 170 किलोमीटर की एक सीधी लाइन में तैयार किया जा रहा है जहां ना कोई कार होगी ना कोई बस होगा तो एक ऐसा सपनों का शहर जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों सऊदी अरब को जरूरत पड़ी इस तरह का शहर बसाने की? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं सऊदी की लाइन सिटी की सैर पर, जहां आकर आपको भी लगेगा कि आप 2023 में नहीं बल्कि 2123 में पहुंच चुके हो। तो अपनी कुर्सी की पीठी बांध लीजिए क्योंकि हम चल रहे हैं दुनिया के सबसे एडवांस शहर की सैर पर। दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार पूरे 37 लाख करोड़ रुपए खर्च करके नियोम सिटी का निर्माण कर रही है। नियोम सिटी यानी कि लाइन सिटी लाल सागर तट पर कुवैत या इजराइल से बड़े एरिया में 26,500 वर्ग किलोमीटर में फैले इस ग्राउंड ब्रेकिंग मेगा सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा अक्टूबर 2017 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन में की थी। अब जब इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो काम भी बड़ा ही हो रहा होगा। सही समझे आप, सऊदी अरब बना रहा है दुनिया की पहली कार्बन एमिशन फ्री लाइन सिटी, लेकिन नो पोल्यूशन। इसे लाइन सिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पूरा शहर एक सीधी लकीर में होगा, सीधी लाइन में होगा। यह लाइन पूरे 170 किलोमीटर लंबी होगी। इस शहर का एक छोर देश के नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में होगा और दूसरा रेड सी के पास, लाल सागर के पास। इस शहर में 10 लाख लोगों के रहने का इंतजाम होगा। इस शहर में ना कोई कार होगी और ना ही कोई ट्रैफिक, सो नो पोल्यूशन। यह पूरा शहर 3 लेयर्स में डिवाइडेड होगा, जहां सबसे पहली लेयर होगी इसकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए इसे, जहां इसकी हाई स्पीड मेट्रो ट्रेनें चलेंगी जो कि 20 मिनट में आपको शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की क्षमता रखेंगी। इसके ऊपर इसका सर्विस लेयर होगा जहां मौजूद होंगे शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस वगैरह, और सबसे ऊपर मौजूद होगा इसका पेडेस्ट्रियन लेयर जहां पैदल चलने वालों के लिए हरियाली से भरपूर पार्क और फुटपाथ मौजूद होंगे, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को हर पल ताजी हवा मिलेगी। इसके अलावा शहर में रात को चमचमाती रेत होगी तो चांदनी रातों के लिए एक आर्टिफिशियल मून यानी कि नकली चांद, जी हाँ, और सुहाने मौसम के लिए क्लाउड सीडिंग के इस्तेमाल से बरसात भी की जाएगी। ये सिटी पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। इस पूरे शहर के निर्माण में किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ऐसी मान्यता है। सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान के मुताबिक ये शहर एक फ्यूचर सिटी होगा जहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आज के समय से बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात ख्वाबों के शहर की हो तो उसकी कीमत भी ज्यादा ही होगी, और एक अनुमान के मुताबिक इस शहर को बनाने के लिए सऊदी सरकार पूरे $500 बिलियन लगभग 37 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाने वाला है यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है कि इतना सारा खर्च सऊदी अरब अपने दम पर तो कर नहीं रही होगी। तो सऊदी के प्रिंस सलमान के अनुसार उन्होंने नियोम प्रोजेक्ट के नाम से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की है, जिसकी मदद से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और बैंकों की मदद से एक इकोनॉमिक जोन बनाना है। असल में नियोम सिटी का हर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पर ही बेस्ड होगा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च होगा। इस शहर का इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इस लाइन सिटी का ज्यादातर हिस्सा 4,500 फीट ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरेगा। सऊदी सरकार ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। इन जगहों पर प्रोजेक्ट को बनाते समय किसी भी पहाड़ को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल शहर को बनाने के लिए किया जाएगा। यहाँ वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्काई रिजॉर्ट, हेल्थ सिस्टम से लेकर लग्जरी एंटरटेनमेंट सिस्टम भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए इजिप्ट ने अपनी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन देने का ऐलान तक कर दिया है, और तो और अमेरिका ने भी घोषणा की है कि जब लाइन सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तब अमेरिका अपना सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत खास बात है वो ये कि नियोम सिटी की लोकेशन पर दुनिया भर की 40% आबादी महज 4 घंटे में पहुंच सकती है। अच्छा, वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी हाँ, सही कहा आपने, पानी का, पीने की पानी की। लेकिन नियोम सिटी में पीने लायक पानी को बनाने के लिए एक बेहद ही एडवांस्ड और अच्छी तकनीक का इस्तेमाल ला जाने वाला है।
यहाँ पर ग्लास से बने एक बहुत बड़े ग्लोब को तैयार किया जा रहा है। इस ग्लोब को समुद्री पानी से भरा जाएगा। इसके बाद सोलर मिरर्स की मदद से ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा। इससे अंदर का पानी गर्म होकर वाटर वेपर में बदलेगा, जिसे पाइप की सहायता से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तकनीक की मदद से हर रोज 5 करोड़ लीटर तक पानी प्राप्त किया जा सकेगा। वैसे सऊदी अरब अभी रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन जैसी तकनीक की सहायता से 1000 लीटर पानी को बनाने में करीब $1 का खर्च करता है, लेकिन नियोम सिटी की ग्लास ग्लोब तकनीक की मदद से इस कॉस्ट को 62% तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा शहर अपनी खाद्य संबंधित जरूरतों में भी आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए वर्टिकल फार्मिंग और ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल होगा। इसे दुनिया का सबसे अधिक खाद्य आत्मनिर्भर शहर बनाने की योजना भी है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी सऊदी अरब अपनी खाद्य जरूरत का 80% तक इंपोर्ट करता है। इस शहर का 20% काम पूरा हो चुका है लाइन सिटी का। दोस्तों, अब आप इस शहर के बारे में काफी कुछ जान चुके हो, लेकिन अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, वो ये कि आखिर सऊदी अरब जो कि पहले से ही काफी विकसित देश है, उसे पैसे की कोई कमी नहीं है। आखिर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा है? इसके पीछे सऊदी सरकार का विजन 2030 काम कर रहा है। इसके तहत सऊदी सरकार 2030 तक सऊदी की इकोनॉमी को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाना चाहती है। सऊदी अरब को दुनिया के सबसे अमीर इकोनॉमी बनाने में तेल का बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय सऊदी अरब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बैरल तेल का उत्पादन करके उसे ग्लोबल ऑयल मार्केट में बेच रहा है। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, इस जमीन के नीचे तेल तेजी से खत्म हो रहा है और ऐसे में सभी ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज के ऊपर खुद को बचाए रखने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2052 तक शायद खाड़ी देशों में क्रूड ऑयल बेहद कम बचेगा। ऐसे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश की इकोनॉमी को तेल से दूसरी तरफ शिफ्ट करने की प्लानिंग की है और इसी के तहत नियोम सिटी बनाने का फैसला लिया गया, ताकि देश की इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की जगह टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाया जा सके और पूरी दुनिया के टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट किया जा सके। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए आज दुबई खुद की ऑयल पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म कर चुका है। अब लोग दुबई को दुनिया के सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जानते हैं, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। और इसी तरह अब सऊदी अरब भी खुद को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है, ताकि कल जब उसकी जमीन के अंदर मौजूद तेल का ऑयल रिजर्व खत्म भी हो जाए तो उसे इसका कोई असर न पड़े और उसकी इकोनॉमी अच्छी तरह चलती रहे। आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी सरकार का नियोम शहर का प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा? क्या इस तरह का शहर बनाना सच में मुमकिन है? क्या भारत को भी इस ओर प्रयास करने चाहिए? क्या भारत को भी अपने टूरिज्म सेक्टर को और बूस्ट देने की जरूरत है, जिससे भारत भी एक अच्छा टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी डेवलप कर सके? आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि भारत की कौन कौन सी जगहों में ऐसा कुछ एडवेंचरस किया जा सकता है जिससे भारत को एक टूरिज्म इकोनॉमी का बूस्ट मिल सके। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।